हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। जैसा कि बच्चों, झारखंड बोर्ड ने जो हमारे लिए फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, हमारे चैनल के ऊपर संपूर्ण क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवाई जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे पहले बच्चों हमने 5 चैप्टर को समाप्त कर दिया है। बच्चों हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों हमारा जो चैनल का उद्देश्य इतना सा है कि हमें बच्चों को रटने से बचाना है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है झारखंड बोर्ड ने, उसका आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जैसे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। लेकिन बच्चों आपको सॉल्यूशन रटना नहीं है। यदि बच्चों आप रटोगे तो लेकिन एग्जाम में आप कैसे कर पाओगे, ये बताइए मुझे। यहाँ तो आप रट लोगे लेकिन एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम आपको कंसेप्ट के साथ हर चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं बच्चों। इन सॉल्यूशनों को आप करके रखिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप सभी को हालांकि आंसर दिख रहा है, लेकिन बच्चों आंसर से मतलब नहीं है। आंसर क्यों आया, कैसे आया, इससे आपको मतलब रखना है। वही हमारा उद्देश्य होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो बच्चों, जब आपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पढ़ी होगी तो आपने 2 वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, हेनरी और एक आपके थे फेराडे। इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना को बताया। लेकिन आप ऑप्शन देखिए, एम्पियर, फेराडे, फ्लेमिंग और स्टेड। यानी कि हेनरी का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन फेराडे भाई साहब तो है। इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको सॉल्यूशन करने हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे आप शॉर्टकट में ईएमएफ के नाम से जानते हो, स्वतंत्र होता है। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, स्वतंत्र होता है इसका मतलब है कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस पर डिपेंड नहीं है। तो आप सभी को विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेंज के नियम से E बराबर क्या होता है, माइनस का n डी फाई बी। बी लगाना जरूरी है। फाई का मतलब है फ्लक्स, और फ्लक्स आपने 2 प्रकार का पढ़ा है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए आपको बी लगाना पड़ेगा। तो देखिए डिपेंड किस पे नहीं वो बताना। एन आया फॉर्मूले में, मतलब फेरों की संख्या या घुमावों की संख्या पर डिपेंड है। तो सी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी है आपका समय, नीचे आपका समय भी आ रहा है। ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, कोयल का प्रतिरोध। यहाँ बच्चों प्रतिरोध का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरित वाहक बल जो है कोयल के प्रतिरोध से क्या है, स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है। आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम। देखो बच्चों, आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आप कुंडलियों को पास लेकर आए होंगे और आपने देखा होगा ऊर्जा का कोई भी लॉस नहीं होता है, ना ऊर्जा बनती है ना ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। तो ये बच्चों आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्वयं प्रेरण की इकाई है। एम्पियर, फेराडे, हेनरी, वेबर। देखो एम्पियर तो है आपकी धारा की, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जो फेराडे है ये भी आपका नहीं हो सकता बच्चों। फेराड होता तो धारिता का मात्रक हो जाता, लेकिन फेराडे तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। हेनरी है आपका स्वयं प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक। वेबर की बात की जाए तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी, क्योंकि स्वयं प्रेरण की इकाई क्या है, हेनरी है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के डेड बीट बनाने के लिए, स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिक ब्रेकों में, उपरोक्त सभी। बच्चों यहाँ आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है। देखो प्रेरित धारा की दिशा आप सिर्फ 2 नियमों से ज्ञात कर सकते हो। एक तो आपने लेंज का नियम पढ़ा था, एक आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होने वाला है। लेंज का नियम बिल्कुल सही है बच्चों।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ बिल्कुल गलत है। दोनों ही दे दिए बच्चों, दोनों ही दे दिए, इसका मतलब दोनों से आप ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में n फेरे है तो इसका स्वयं प्रेरण किसके समानुपाती होगा। देखो दोस्तों, यदि आपने समतल वृत्ताकार कुंडली में स्वयं प्रेरण गुणांक आपने पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आपका L बराबर में न्यू पाई कैपिटल N स्क्वायर स्मॉल r बटे में 2 आपका फॉर्मूला होता है। यानी जो L है वो फेरों के वर्ग क्या है, समानुपाती होता है। तो N स्क्वायर ढूंढ लीजिए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप सभी से, आपसे कह रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी 2 समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है तो एल्यूमिनियम की कुंडली में प्रेरित धारा का मान होगा। देखो 2 कुंडलियां हैं, एक तो है कॉपर की जिसे आप तांबा कहते हो, एक है आपकी एल्यूमिनियम की। देखो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, जो एल्यूमिनियम की कुंडली होगी उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी प्रतिरोध आपका ज्यादा होगा। और जो कॉपर की है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम है। जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा ज्यादा बहती है और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें धारा कम बहती है। तो देख सकते हो आप, जो इसका राइट आंसर होने वाला है तांबे की कुंडली से कम। जी हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा है बच्चों, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किसी कुंडली की कुल लंबाई में कोई परिवर्तन न करते हो, लंबाई में आपको कोई चेंज नहीं करना, उसमें फेरों की संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, इसका स्वयं प्रेरण होगा। देखो बच्चों, मैंने आप सभी को अभी फॉर्मूला बताया, जो L है वो डिपेंड करता है N स्क्वायर पर, कुछ इसने और चेंज नहीं किया, सिर्फ फेरों की संख्या को 2 गुना किया है। तो 2 गुना आप इसको करते हो 2n का स्क्वायर होगा, यानी कि 4n स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना गुना हुआ बच्चों, 4 गुना आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 कोयलों के बीच पारस्परिक प्रेरण द्वितीय कोयल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कोयल के माध्यम से विद्युत धारा। देखो आप सभी ने अन्योन प्रेरण की घटना पड़ी होगी, आप सभी को पता है, जब तक फ्लक्स बदलेगा तब तक ही आपका स्वयं प्रेरण गुणांक बनेगा, तभी आपकी प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, यानी कि अन्योन प्रेरण घटना कंप्लीट होगी। देखो बच्चों क्या होता है, मान लीजिए एक कुंडली ये है, एक कुंडली आपकी है, इससे चुंबकीय फ्लक्स निकला, नहीं चुंबकीय बल रेखा निकली, तब तक ये बल रेखाएं बदलती रहेगी, तब तक इसके अंदर EMF उत्पन्न रहेगा, ये डेफिनेट है। वो कह रहा है बराबर होगा, बराबर रखना है आपको, बराबर रखना है। इसका मतलब क्या है, जो निकलने वाली चुंबकीय फ्लक्स है, बल रेखा, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, नहीं लगातार बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको फिक्स कर दो। फिक्स करने से मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए 5 बल रेखाएं निकल रही है तो सिर्फ 5 बल रेखा ही निकलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर सेकंड दर क्या है, वो बदलनी चाहिए, लेकिन बदलनी ऐसे नहीं चाहिए बच्चों कि एक साथ ज्यादा हो जाए कम हो जाए, नियत तरीके से बदलनी चाहिए। हर सेकंड से 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे बदलनी चाहिए, तब तो आप EMF को बराबर रख सकते हो। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1 एम्पियर पर स्थिर, स्थिर तो बच्चों बिल्कुल नहीं रख सकते, फिर तो घटना ही नहीं होगी। 1 एम्पियर से 0 तक क्या कम किया जाए, गलत बात। 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ाया जाए, ये बात बिल्कुल बच्चों राइट है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स आपको मात्रक बताना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। वेबर, गॉस और स्टेट टेस्ला, तो इसमें आपका वेबर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। तो देखिए अगला 12 क्वेश्चन क्या है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर का मात्रक है। देखो आपको घुमा रहा है एग्जामिनर, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है phi बराबर BA cos थीटा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र को आप यहीं पर रखो, ए का इसमें भाग लगा दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर में phi B बटे में A। और cos थीटा तो बच्चों मात्रहीन राशि है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मतलब वेबर बटे मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 100 फेरो तथा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की किसी कुंडली को 0.2 टेस्ला समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है।
कुंडली के तल पर अभिलंब के साथ चुंबकीय क्षेत्र 60 डिग्री का कोण बनाता है, कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स होगा। देखो ये एक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, आप सभी ने एक आयताकार कुंडली को एक दो शक्तिशाली ध्रुवों के बीच में रखा होगा, तो वहां आपने विद्युत वाहक बल और आपने फ्लक्स की समीकरण निकाली होगी और वहां आपने धारा की समीकरण भी निकाली थी। तो फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स चाहिए तो फाई बराबर एन बी ए कोस थीटा, ये आपका वही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। तो देखिए फेरों की संख्या कितनी है भाई 100, तो यहाँ 100 लिखिए। बच्चों मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा मी लिखने वाला हूँ। गुणा में एन बी ए कोस थीटा, बी है चुंबक क्षेत्र कितना है 0.2 गुणा ए कितना है क्षेत्रफल आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो ऐसा पद्धति में करते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 का भाग लगाओ गुणा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 60 है, कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए आप यहां से पॉइंट को हटाते हो तो नीचे कितने लगाओगे, एक 10 लगा दोगे। अब देखो जादू, 2 से 2 गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 यहाँ से चली गई, तो ऊपर सिर्फ बचा तो कितना 5, नीचे कितना बचा 10 की पावर 3। आप इसको ऊपर लेकर जाते हो तो ये 5 गुणा 10 की घात -3 और फ्लक्स है तो इसका मात्रक भाई आ जाएगा वेबर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करने के बाद भाई मज़ा ही आ जाएगा। देखो किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध R का मान दिया हुआ है 10 ओम, इसी परिपथ में t समय सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर की समीकरण, ये फ्लक्स की आपको समीकरण दी हुई है, t बराबर 0.25 सेकंड पर प्रेरित धारा का मान निकालना है। बच्चों आपको 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो धारा कितनी होने वाली है। देखो बच्चों मैं सही बता दूं आपको बात, यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो खुद के अपने आप से, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो हाई लेवल पे पहुंच जाना है। यदि आपको इस सवाल को करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में अभी भी कमी है। लेकिन बच्चों हमारा तो उद्देश्य यही है हमारे चैनल का कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ मिले, कंसेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें मिले, ऐसा कोई रट्टाफिकेशन कोई मामला ना हो जो आपको एग्जाम में दिक्कत दे। इसीलिए बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास जितना हो सके इन वीडियो को शेयर किया करो, हमारे साथ जुड़ो और फिर देखो तैयारी करने का मजा ही कुछ अलग होने वाला है। जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, क्लासों को ले रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सवाल को देखते हैं बच्चों हम सभी। देखिए धारा निकालनी है, R दिया है, इसका मतलब बात समझ में आती है कि ओम का नियम लगेगा V बराबर IR, मतलब V है वोल्टेज, तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। यदि वोल्टेज हमारे हाथ में होगा तो हम आराम से धारा निकाल लेंगे। तो देखिए आपको कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है। चाहे E निकाल दो बच्चों, E का मतलब होता है V, तो फॉर्मूला होता है E बराबर में माइनस का d/b/dt। माइनस में मत जाना बच्चों, माइनस तो सिर्फ क्या बताता है, इसके विरोध करने की डायरेक्शन बताता है जो लेंज ने बताई थी। ठीक है, देखो 5 का आप मान रखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ b नहीं दे रखा कोई बात नहीं, उसका मतलब एक ही बच्चों उसने हिंदी में कह दिया फ्लक्स है। तो आप इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, यहाँ पर अवकलन करोगे। तो बच्चों थोड़ी सी मैथ काम आ रही है, मैथ वाले बच्चे हैं अवकलन जानते होंगे, बायो वालों थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। 6t² माइनस का 5t प्लस में 1 का तो अवकलन अचर का तो 0 हो ही जाएगा। 6t² का हो जाएगा 2t, तो यहाँ पर आ जाएगा 12t और माइनस का 5। तो कहने का मतलब जो e है वो हमारा माइनस का 12t माइनस का 5 हो जाएगा। टाइम है आपका 0.25, यानी कि कह सकते हो एक बाई 4 यानी 1/4 आप इसको कह सकते हो। तो 12 से 0.25 गुणा होगा बच्चों, तो कितना आएगा 3 आएगा भाई, कितना आएगा 3, क्योंकि आप 12 को कितने हिस्सों में बांट रहे हो, 0.25 गुणा कर रहे हो, यानी कि आप 3 कर रहे हो। ये बात है बच्चों, गुणा कर लेना, देखो 12 गुणा आप 0.25 कर लेना, 3 ही आपका आने वाला है। माइनस का 5 बाहर चल रहा है माइनस। अब देखो 3 में से -5 जाएंगे तो माइनस के 2 बचने वाले हैं, गुणा होंगे तो प्लस के 2, यानी जो ई है आपका वो प्लस का 2 आ जाएगा वोल्ट। बात क्लियर है। ओम का नियम होता है V बराबर में IR, आपको I निकालना है तो V अपॉन में
अपॉन में आर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर देखिए आप क्या करोगे, आई बराबर में वी का मान कितना निकल कर आया अभी आपका 2, प्रतिरोध कितना है आपका 10, 2 पंजे 10, तो 1/5 यानी कि आपका आ जाएगा 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है। देखो विमीय सूत्र बच्चों आपको बताना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, कर आप लीजिएगा, क्योंकि आप यदि कोशिश करोगे तो और अच्छी बात है। और काफी वीडियो मैंने चुंबकीय फ्लक्स की विमा आपको निकलवा रखी, यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा आपको कैसे निकालनी, फॉर्मूला है फाई बराबर बी ए कोस थीटा। देखो कोस थीटा मात्रहीन राशि, इसको साइड में हटाइए। ए है आपका क्षेत्रफल, इसकी बीमा हो जाएगी एल स्क्वायर। बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र की बीमा आपको पता है तो फ्लक्स बीमा निकल आएगी। अब आप सोचोगे सर चुंबकीय क्षेत्र की बीमा कैसे निकाले, तो फॉर्मूला है भाई एफ बराबर में आई एल बी साइन थीटा, राइट। अब देखो आई धारा है, एल लंबाई है, इसकी A1 हो जाएगी, इसकी L1 हो जाएगी, इसकी आप निकाल लोगे, इसकी कोई मात्रक होता नहीं है। एफ की बीमा होती है M1 L1 T माइनस का 2, तो यहाँ से आप भी निकाल लेना। तो राइट जो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा M1 L2 T2 और A-1। बच्चों इतना तो आप कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में 0.2 एम्पियर से 0.4 एम्पियर तक धारा परिवर्तित होती है। कुंडली में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो स्वयं प्रेरकत्व होगा। तो आपको स्वयं प्रेरकत्व बताना है। देखिए मैं आप सभी को बता दूं, फॉर्मूला होता है जो इसका, जिससे आप क्वेश्चन करोगे ई बराबर में होगा माइनस का एल डी आई अपॉन में डी टी, ये फॉर्मूला है, राइट। अब देखो विद्युत वाहक बल आपको 1 दिया हुआ है, धारा 0.2 एम्पियर से 0.4 एम्पियर तक हो गई। कितना चेंज आया इसमें, तो आप कहोगे 0.2 चेंज आया। कितने समय में चेंज आया, 0.1 सेकंड में चेंज आया। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बराबर में माइनस, बच्चों दिशा बता रहा है, इसका कोई खास रोल नहीं है, 0.2 गुणा में 0.1 गुणा में क्या चल रहा है आपका एल, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 1 का भाग लगेगा जब भी 2L आने वाला है, तो ये 1 बराबर में 2L, L का मान निकालोगे तो 1/2 भाग लगाओगे तो 0.5 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 समरूप बल्बों को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। 2 बल्ब है, एक B1 है, एक क्या है आपका B2 है। देखिए जैसे आप कुंजी को यहाँ ऑन करते हो तो धारा प्लस से कहाँ जाएगी, माइनस की ओर। लेकिन यहाँ आपका एक धारा नियंत्रक है जो क्या करेगा, धारा को कंट्रोल करेगा। और ये किसके साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है, बल्ब V2 के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब B2 बल्ब में कोई धारा नहीं बहेगी, B2 बल्ब तो तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे आप B1 में करंट फ्लो होगा तो यहाँ क्या है, L मतलब स्वयं प्रेरण क्या है, गुणांक वाली कुंडली है। लेकिन जो B1 है उसमें करंट जाएगा, B1 जो बल्ब है हमारा वो क्या है, ऑन होगा, कुछ समय के लिए ऑन होगा बच्चों, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका L लगा हुआ है। L मतलब बच्चों स्वयं प्रेरण गुणांक आपका लगा हुआ है, कुंडली वाला, ठीक है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, आपसे कह रहा है किसी लंबे सीधे तार में ऊपर की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके निकट रखे तार के किसी आयताकार लूप को जब दाईं ओर खींचा जाता है तो लूप में प्रेरित धारा होने वाली है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। देखो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, आपने फ्लेमिंग बाएं हाथ का आपने नियम पढ़ा होगा। हम तो फ्लेमिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी परस्पर लंबवत हो। अंगूठा कहाँ होता है बच्चों, हमेशा चालक की गति की ओर होता है, और जो मध्य तर्जनी है वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा में होती है। तो मध्यमा क्या बताएगी, धारा की दिशा को। आपने पढ़ा होगा फादर, मदर एंड चाइल्ड की ट्रिक से। तो यहाँ वो ट्रिक लगाते हो बच्चों, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में धारा बहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, प्रेरित विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र आपको बताना है। देखिए इसका आप कैसे निकालोगे, तो E बराबर होता है माइनस का एन डी फाई वी अपॉन में डी टी।
n तो फेरोक्स संख्या है, इसका कोई रोल नहीं होगा। फ्लेक्स और टाइम की आप बीमा निकाल दो, ई की बीमा निकल आएगी बच्चों। इतना मैंने आपको बता दिया, इतना तो काम आप खुद भी कर सकते हो। इसीलिए आपको जो राइट आंसर बच्चों ए ऑप्शन यानी कि M1 L2 T-2 M-2 आपकी बीमा आ जाएगी। अगला है स्वयं प्रेरण का विमीय सूत्र। तो स्वयं प्रेरण मतलब आपसे एल का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? फॉर्मूला होता है एल बराबर में 5E/I। फ्लक्स की बीमा आपने पहले निकाल ली बच्चों। आई की आपको पता है A1 है, बस सिर्फ A1 को आप ऊपर की ओर ले जाना, आपका एल का बीमा निकल कर आ जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आगे जा कुछ बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, जिनको आप देख लीजिएगा। ये आपके नोट्स वगैरह में होंगे। यदि आपके पास किसी भी टॉपिक के नोट्स नहीं है या किसी भी चैप्टर के नोट्स नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर मैसेज कर सकते हो। हम आपको फ्री के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप कि बच्चों ये आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ बच्चों ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।